वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें मुगल चित्रकला के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य को पूरी तरीके से पढ़ रखा है और उसके बाद मुगल साम्राज्य में जो प्रशासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, सैन्य प्रणाली क्या रही थी, सिक्के किस प्रकार के चले थे, इन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने देखा था। तो अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखेगा, क्योंकि यह क्लास आरओ हो गया, यूपी पीसीएस है या फिर अन्य कोई स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है, यूपीएसआई, एसएससी, इन सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले ज़रूरी सूचना है साथियों कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जिस पीडीएफ पर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये पीडीएफ भी आपको इन्हीं नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर मुगल चित्रकला के बारे में दिया है कि इसका संस्थापक होता है हुमायूं। मतलब मुगल चित्रकला की जो स्थापना की थी ये हुमायूं ने किया था, क्योंकि पहला जो शासक होता है बाबर होता है। देखिए बाबर का जो शासन काल होता है ये 1526 से लेकर के 1530 तक होता है। इसके बाद जो बाबर के बाद शासक आता है हुमायूं होता है। 1530 से 1540 तक का शासन रहता है, फिर 1555 से 56 तक। तो ये हुमायूं क्या करता है, चित्रकला विभाग की स्थापना करवाता है। देखिए अब माफ़ कीजिएगा, ये स्थापना संस्थापक होता है। चित्रकला विभाग की जो स्थापना है ये अकबर के द्वारा किया जाता है। विभाग किसने गठित किया? अकबर ने। उसने अब्दुल समद को इस विभाग का प्रमुख बनाया था। और चित्रकला विभाग का जो प्रमुख है वो कौन था? अब्दुल समद। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। जहांगीर मुगल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ पारखी रहता है। महिला चित्रकार की बात करेंगे तो रुकयम बानो है, नादिर बानो है, शफीहा बानो जहांगीर दौर की महिला चित्रकार थी। ये भी आपको याद रखना है कि ये सब जो बानो है ये कौन थी? जहांगीर के समय में महिला चित्रकार थी। मुरक्का, मुरक्का क्या होता था? चित्रों का जो एल्बम होता था उसे मुरक्का कहा जाता था। जैसे आज के दौर में आप देखते हैं कि शादी ब्याह होते हैं तो उसमें क्या होता है कि फोटोज का एल्बम तैयार किया जाता है, वैसे ही जो एल्बम हुआ करता था उस दौरान में, उस समय उसे मुरक्का कहते थे। पोर्ट्रेट क्या होता था? रूप या छवि चित्रों को पोर्ट्रेट कहते थे। जैसे आज के समय में आप देखते हैं, है ना, अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसने अपना रूप चित्र बनवाया। तो मुगल बादशाह में अकबर पहला था जिसने अपना रूप चित्र बनवाया था। अकबर एवं जहांगीर ने व्यक्ति चित्रों का एल्बम तैयार करवाया था। उस्ताद की बात करें, मुगल चित्रकारों को उस्ताद की उपाधि दी जाती थी। जो चित्रकार होते थे उन्हें उस्ताद कहा जाता था। मीर मुसब्बिर साम्राज्य के मुख्य चित्रकार का पद था। जो प्रमुख चित्रकार होता था उसे मीर मुसब्बिर कहते थे। दरोगा या वित्सकी कौन था? ये चित्रकला या चित्रशाला के विशेष पदाधिकारियों के कार्य का निरीक्षण करते थे। तो वो दरोगा हुआ करते थे या वितक्ची रहा करते थे। भित्ति चित्र, अब भित्ति चित्र क्या होता था? जिसे म्यूरल्स कहते हैं। अब्दुल समद एवं दसवंत भित्ति अर्थात दीवालों पर भी चित्र बनाने में निपुण थे। देखिए भित्ति चित्र जो दीवार पर बने होते थे उसी को कहते थे। तो इसमें अब्दुल समद और दसवंत ये दो लोग निपुण व्यक्ति थे। आगे है टेम्परा। देखिए मुगल चित्रकला में टेम्परा विधि का प्रयोग किया गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं कि मुगल चित्रकला में किस विधि का प्रयोग किया गया? टेम्परा विधि का। आगे देखिए अग्र संक्षेपण का सिद्धांत, यह यूरोपीय चित्रकला की विशेषता थी जिसे मुगल चित्रकारों ने अपनाया था। दाना परदाज विधि, इसमें चित्रों में सजीवता लाने हेतु छाया एवं प्रकाश का प्रयोग किया जाता था। मतलब छाया प्रकाश का प्रयोग करके ऐसे प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता था जो सजीव के जैसे दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए कि चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। हम लोगों ने स्टार्ट में देखा। मतलब नींव रखने का काम किसने किया? हुमायूं ने रखा है। अपने फारस और अफगानिस्तान के निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिन्होंने या जिनके द्वारा ये मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई। मतलब जब ये निर्वासन मतलब 1540 के बाद ये भारत से बाहर चले जाते हैं तो उस समय के मीर सैयद अली और अब्दुल समद से इनकी मुलाकात होती है। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसने सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा है, मतलब इन्होंने कई ग्रंथों को चित्रित करवाया जिसमें पहला है दास्तान अमीर हमजा।
पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। तो दास्तान अमीर हमजा जो है इसमें सैयद अली है, अब्दुल समद है, इसके अतिरिक्त 50 अलग अलग चित्रकारों ने हिस्सा लेकर इसे पूरा किया है। इसमें करीब 1375 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा होते हैं कि वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। तो ये जो दास्तान अमीर हमजा है, ये जो मोहम्मद साहब होते हैं उनके चाचा के जो कारनामे इसके बारे में दिखाया गया है। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। तो जहांगीर के समय में ये मतलब अपने सर्वोच्च स्तर पर होती। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, जिसकी उपाधि है नादिर उल जमा, उस्ताद मंसूर, नादिर उल अस्र, फर्रुख बेग, बेशनदाश, अका रेजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन इत्यादि उल्लेखनीय। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहड़ का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। देखिए, अबुल हसन जब जहांगीर का सिंहासन हो रहा था तो उस समय का उसने एक चित्र बनाया था, यही तुजुक ए बाबरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा है। तो डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि तुजुक ए जहांगीरी जो है, शायद मैंने पिछली बार बाबरी बोला है, उसे माफ कीजिएगा, जो तुजुक ए जहांगीरी है उसका जो मुख्य पृष्ठ है उस पर जो जहांगीर की तस्वीर लगी, किसने बनाया था? तो अबुल हसन ने बनाया। आगे देखिएगा, इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ। तो जो अलग अलग प्रकार के स्कूल हैं, जैसे पहाड़ी स्कूल हो गए, राजपूत स्कूल है, मुगल स्कूल है, कांगड़ा स्कूल है, ये सब क्या है? मुगल कालीन चित्रकला की विशेष शैलियों के विभिन्न या अलग अलग उदाहरण हैं। इस औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी थी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था। देखिए, औरंगजेब, इसे संगीत नहीं पसंद था, लेकिन संगीत ये बीड़ा वादक होते हैं। आगे है, देखिए, तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। यह राज दरबारों में भाटों एवं चारड़ों के द्वारा गाया जाता था। तो तोड़ी राग ये प्रातःकाल एक गाया जाने वाला राग है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये भाटों और चारड़ों के द्वारा गाया जाता था। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 है। इन्होंने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुव पदों की रचना की। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय है। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। देखिए, अकबर का जब शासनकाल होता है तो उस समय तानसेन, जो कि पहले हिंदू रहते हैं बाद में मुस्लिम बनते हैं, और साथ ही साथ उनके गुरु स्वामी हरिदास ध्रुपद गायकी के प्रमुख थे। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। वह अकबर के नौरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले वो तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहता था। यहीं से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया था। अच्छा, एक चीज आपको और याद रखना है कि मोहम्मद गोस के प्रभाव में आकर के, ये कई बार प्रश्न बना है, मोहम्मद गोस के प्रभाव में आकर रामतनु पांडुरंग, मतलब जो कि तानसेन होते, इस्लाम धर्म स्वीकार करते। अकबर ने तानसेन को कंठा भरड़ वाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की। यहाँ पर के नहीं रहेगा, ने रहेगा। अकबर ने तानसेन को कंठा भरड़ वाड़ी विलास की उपाधि दी थी। विलास का जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। आगे देखिए, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए, जैसे देखिएगा, शाहजहां के काल में प्रमुख गायक कौन कौन थे? तो जगन्नाथ है, रामदास है, सुखसेन है, शूरसेन है, लाल खां है, दुरंग खां इत्यादि। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ख्याल गायन लोकप्रिय हुआ था। राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। देखिए, किशनगढ़ शैली ये चित्रकला के लिए काफी प्रसिद्ध है। किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह श्रृंगार प्रिय व अच्छे साहित्यकार थे, जो नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। देखिए, किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह ये श्रृंगार प्रिय और अच्छे साहित्यकार थे। बाद में इनका नाम होता है नागरी दास। उनकी प्रेमिका बनी ठनी राधा का सौंदर्य इनके काव्य पर आधारित थी। देखिए, इनकी जो प्रेमिका है, मतलब बनी ठनी राधा का सौंदर्य, इनके काव्य पर आधारित है। इस शैली के प्रमुख कलाकार अमीर चंद, छोटू, भवानी दास, निहाल चंद, सीताराम इत्यादि है। बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र निहाल चंद ने बनाया था, जो किशनगढ़ शैली में बना हुआ है। देखिए, और आगे यहाँ पर बढ़ेंगे दोस्तों, तो दिया है उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर की बात करें तो पशु पक्षी व प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में दक्ष थे। दसवंत और वसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत, जो कि एक कहार का बेटा था, के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया।
किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली थी। तो ये देखिए दसवंत, ये काफ़ी मतलब प्रभावशाली व्यक्ति थे, इनका नाम याद रखना है। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। देखिए अबुल फजल ने क्या किया है कि जो चित्रकार थे उनका नाम आईने अकबरी में बताया। तो यहाँ पर नाम बताया गया, जैसे दसवंत है, वसावन है, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलमक, माधु, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सावल और हरिवंश इत्यादि। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अका रेजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन, जहांगीर के समय के चित्रकार थे। तो ये आपको याद रखना है। पता है क्या होता है कि मतलब ऐसे कई नाम दे देगा और उसमें से पूछेगा कौन किसके काल के, तो ये सब नाम आपको पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। मीर सैयद अली और अब्दुल समद हुमायूं के समय में मतलब मुगल चित्रकला से संबंधित होते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित। देखिए किशनगढ़ शैली, इसका संबंध किससे? चित्रकला से। यह शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास, ये ध्रुपद गायक थे, अभी हम लोगों ने पीछे देख रखा है। मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था। उसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। तो ये साथियों जो मुगल यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो चित्रकला और थोड़ा थोड़ा संगीत के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग स्थापत्य की बात अगली क्लास में करेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।